अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। बिटकॉइन का एक डिटेल एनालिसिस आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन मज़ीद मेरे हिसाब से कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि बिटकॉइन के साथ बाकी सारी की सारी मार्केट चल रही होती है। अगर आपने ट्रेड लेनी है तो आपको पता होना चाहिए कि बिटकॉइन अभी किस कंडीशन में है, मज़ीद नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा। ये सारी इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको बिटकॉइन की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, हम पिछला डाटा भी चेक करेंगे कि BTC जब भी डाउन जाता है अपने ऑल टाइम हाई से, जब भी डाउन गया तो कितना गया, कितने परसेंटेज डाउन गया, ताकि हमें आइडिया हो सके। RSI इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। हमने BTC का चार्ट ओपन है। ये चार्ट ओपन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, मैं पहले आपको वो बता दूँ। बाकी आप खुद जो है इसको क्रॉस वेरिफिकेशन इसकी लाजमी कीजिएगा। मेरा एनालिसिस सही गलत बाद में आप बताइएगा, पहले आप खुद आपने चेक करना है। ठीक है, ये क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट खोलनी है। मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत मार्केट का पता है। यहाँ पे आपने लिखना है BLX, और ये जो सबसे पहला आपको मिल रहा है BLX, ब्रेव न्यू कॉइन लिक्विड इंडेक्स फॉर बिटकॉइन। इसके ऊपर आपने सर्च करना है। BNC की तरफ से ये जो है ना इंडेक्स, इसको आपने क्लिक करना है और ये चार्ट आपके सामने खुल जाएगा। इस चार्ट को खोलने के बाद आपने ये साइड में जो आपको प्राइस नज़र आ रही है, प्राइसेस नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने लॉगरिथमिक के ऊपर आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। ये जो कुछ आपको एनालिसिस ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं जो मैंने करके छोड़ दिए थे, इसको मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा लूँ। ये देखें, बिटकॉइन जहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से 0.01 से, और बिटकॉइन ने अपना उस वक्त का जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो तकरीबन $31 तक बनाया था। तो ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस थी, मतलब 0.01 से लेके $31 का सफ़र, बहुत हाई सफ़र था। ठीक है, लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल चुका था। उसके बाद जो बिटकॉइन ने डाउन ट्रेंड दिखाया वो चला था 93% तक। जो मैक्सिमम बिटकॉइन उसके बाद नीचे आया वो 93% के बाद दोबारा से बिटकॉइन ने वापसी का सफ़र जो है वो तय करना शुरू कर दिया, और बुल रन इसको बोलते हैं, बुलिश मार्केट हमें देखने को मिली। और दोबारा से बिटकॉइन चला गया 1124 के ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा, $31 से वापस आया और ये $2 के ऊपर आ गया। 2 से शुरू हुआ और $1100 के ऊपर चला गया। फिर से वापस आने का सफ़र इसने शुरू कर दिया। बैरिश मार्केट स्टार्ट हो गई और ये बैरिश मार्केट चली $170 के करीब, और बिटकॉइन ने कितने परसेंटेज डाउन किया, 86%। फिर बिटकॉइन ने हमें जो है वो बैरिश मार्केट दिखाई 86%। ठीक हो गया, और जब 170 के करीब बिटकॉइन आया तो वहाँ से बिटकॉइन ने फिर से बुल रन शुरू किया, और ये बुल रन चला तकरीबन 20,500 के करीब। ये फिर ऑल टाइम हाई बनाया बिटकॉइन ने, और जहाँ से बिटकॉइन ने वापसी की, कितने परसेंटेज वापसी की, 83.75%। फिर से बता देता हूँ, पहले बिटकॉइन ने जब ऑल टाइम हाई बनाया तो 93% वापसी, उसके बाद जब हाई बनाया तो 86% वापसी, उसके बाद जब हाई बनाया तो 83% वापसी। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप फिर भी इनको चेक कर लीजिएगा। फिर जब बिटकॉइन ने यहाँ से बुल रन शुरू किया तो ये बीच में एक डिप आई थी। ये आई थिंक कोविड की वजह से, शायद 2020 के मार्च में कोविड की वजह से शायद एक डिप आई थी, और उसके बाद बिटकॉइन जो है इसने ऑल टाइम हाई बनाया, और ये $70,000 पे जब बिटकॉइन चला गया था। उसके बाद बिटकॉइन को अब हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा बिटकॉइन जो है वो डाउन जा चुका है। ठीक है, आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। अभी देखते हैं तो बिटकॉइन ने हमें 61% डाउन ट्रेंड दिखा दिया है। पहले 93, फिर 86, फिर 83%। अब उसके बाद बिटकॉइन ने जब ऑल टाइम हाई बना लिया, अब हाल ही में बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बना था $70,000 के करीब, तो उस ऑल टाइम हाई से अभी बिटकॉइन 61% डाउन चल रहा है। ठीक है, अगर हम पिछला डाटा देखते हैं तो उसके हिसाब से कम से कम बिटकॉइन को 81% डाउन जाना पड़ेगा अगर पिछला डाटा देखते हैं तो। और वो कहाँ पे बनता है, बिटकॉइन की प्राइस उस हिसाब से बनती है $12,450। ये बहुत ख़तरे की बात है हम सब के लिए, लेकिन अगर इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं
तो हमें थोड़ी सी यहाँ पे तसल्ली भी देखने को मिलेगी। वो तसल्ली क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि जब जब बिटकॉइन ने बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई के बाद डाउन ट्रेंड शुरू किया, तो एक ख़ास लिमिट तक आने के बाद बिटकॉइन ने फिर बुलिश मार्केट जब बनाई, बुल रन जब शुरू किया, तो फिर बिटकॉइन ने एक नई हिस्ट्री बनाई है। अब जो मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि अगर हम 200 की मूविंग एवरेज की लाइन को देख के चलते हैं तो बिटकॉइन ज़्यादा से ज़्यादा जो नीचे आएगा वो कितना आएगा, 61% तो नीचे आ चुका है। अगर हम देखते हैं 200 की मूविंग एवरेज की लाइन को, तो बिटकॉइन आएगा मज़ीद नीचे, तो सिर्फ 67% नीचे आएगा। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि बिटकॉइन जहाँ से ऊपर बाउंस बैक करे और बुल रन दिखा दे हमें, और दोबारा से तकरीबन $1 लाख, $90,000 को जाके टच करे। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, या फिर ये एक इसकी सपोर्ट बनती है जो पिछला वाला इसका ऑल टाइम हाई था, जो इसने बनाया था $19-20 हज़ार के करीब, $20,400-500 के करीब जो ऑल टाइम हाई बना था, या 19,700 कह लें। यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई था, ये इसकी एक मेजर सपोर्ट है बिटकॉइन की। अगर यहाँ तक आएगा तो फिर कितना आएगा वो भी बता देता हूँ। ये देखें, ये बनता है 70%, ठीक है। अगर ये इस सपोर्ट लाइन को टच करता है, अगर ये इस सपोर्ट लाइन को टच करेगा, सबसे पहला ऑप्शन क्या है वो सुन लें। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि बिटकॉइन अभी यहाँ से बाउंस बैक करे। क्यों करे? क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो, इसके इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े बैठे हैं। 61% ऑलरेडी डाउन जा चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, तो मज़ीद शायद नीचे ना जाए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मजबूत ऑप्शन है वो है 200 की मूविंग एवरेज की लाइन, और वो बनती है 67% के ऊपर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा मजबूत ऑप्शन है मेरे हिसाब से, जहाँ से वापसी बिटकॉइन की होनी ज़रूरी है, वो बनता है तकरीबन 19,700 की प्राइस के ऊपर। मतलब 19,700 पे जब BTC आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तीसरा जो ऑप्शन बनता है वो बनता है 70% डाउन, और वो बनता है 17,900, मतलब 18,000 के करीब। 18,000 के करीब जब BTC आएगा तो वापसी करेगा। ये मेरे हिसाब से यहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे इन्वेस्टर। अगर ये इन सब सपोर्ट को तोड़ने के बाद नीचे आया तो BTC आ जाएगा 81% डाउन, और ये तकरीबन बनेगा 12,500 के करीब, 12,400-500 के करीब BTC आएगा, और फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा। अगर ये इस सपोर्ट को भी तोड़ने में कामयाब हो गया तो हम सब भूल जाएं कि क्रिप्टो मार्केट फिर इतनी जल्दी रिकवर होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा निकल जाएगा कि वो दोबारा पैसा आना ही मुश्किल हो जाएगा, और लोगों का एतबार ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और वो कहाँ पे होगा? वो होगा कि अगर BTC जो है वो आलमोस्ट इस सपोर्ट को जाके टच करता है, जो कि 94% बनती है, और यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 3,948 बनती है। और ये सपोर्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल ही नामुमकिन है कि BTC यहाँ तक आए। मेरे हिसाब से ये नामुमकिन है। फिर भी क्योंकि क्रिप्टो है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि BTC के अंदर कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, इसकी ETF अप्रूव हो रहे हैं, इसकी बहुत सारी जगह के ऊपर एक्सेप्टेंस इसकी हो रही है, तो BTC इस प्राइस रेंज को टच करेगा ये मैं समझता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि BTC जो है वो $4,000 को टच करता हुआ नज़र आए, जो कि 0.1% चांस है, 0.1%। सबसे ज़्यादा चांस क्या है? BTC 67% डाउन जाने के बाद वापस आएगा, 50% चांस है, 50% चांस मेरे हिसाब से, और वो बनती है एवरेज तकरीबन $20,000 के करीब। जब 20,000 को BTC टच करेगा तो मेरे हिसाब से BTC को वापस जाना चाहिए। जो 200 की मूविंग एवरेज की लाइन है उसको टच करने के बाद BTC जो है वो बाउंस बैक करेगा। और वो कैसे करेगा? ये सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। ये आखिरी चीज़ है, इसके बाद वीडियो एंड करते हैं, ये ज़रूरी है सबके लिए जानना। ये देखें 200 की मूविंग एवरेज की जो लाइन है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर से देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जब जब इस लाइन को BTC ने टच किया तो BTC ने हमें अच्छा खासा रिटर्न जो है वो दिया है। यहाँ से टच किया पहले नंबर पे, यहाँ पे हम इसको पॉइंट कर लेते हैं, यहाँ पे ये देखें 1 2, यहाँ पे 3, उसके बाद ये 4, और ये देखें यहाँ से BTC ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया और बहुत सारा ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे टच किया तो यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे टच किया तो यहाँ से ऊपर गया है बहुत सारा, ठीक है।
और अब अगर यहाँ पे टच करेगा तो BTC फिर ऊपर जाने के चांसेस हैं बहुत सारे। और ये जो 50% मैंने आपको चांसेस बताए हैं, ये मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये ऐसा होगा। RSI इंडिकेटर के बारे में लास्ट में बात कर लेते हैं, फिर आप आप मुझे इजाज़त दे दीजिएगा। अच्छा, RSI इंडिकेटर जो है वो ये बता रहा है हमें कि BTC जो है वो अगर इस प्राइस लाइन को टच करता है, जो कि बनती है तकरीबन 23 की एक रेंज बनती है, अगर इस लाइन को टच करेगा तो फिर BTC वापस जाएगा। और ये बहुत डाउन है BTC, यहाँ तक आते आते हमें बहुत ज़्यादा ऊपर देखने को मिलेगा। तो हम तकरीबन इसको 27 के ऊपर सेट करके रख देते हैं। हम देखेंगे कि हमारा एनालिसिस क्या कहता है। RSI कंटिन्यूसली जो है वो हमें डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है अभी तो। खैर देखते हैं कि मज़ीद क्या रंग लाता है और कितने लोगों को मज़ीद लिक्विडेट करता है। तो BTC के ऊपर आप नज़र रखा करें। ये जो इसके पॉइंट्स वगैरह मैंने आपको समझाया है, इन चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखनी है। अच्छे तरीके से आपने मार्केट को देखते रहना है, वॉच करते रहना है। और किसी भी कॉइन के अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है तो मेक श्योर कि आपको सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस आता हो, आपको उस कॉइन के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज हो, पता हो, फिर आपने एंट्री लेनी है, अदरवाइज़ आपने एंट्री नहीं लेनी। खैर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।